हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 15 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है मन भावन सावन। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले कुछ करने को, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से एक कविता स्वयं बनाइए। देखिए, इसमें शब्द दिए गए हैं, उनसे हमें कविताएं बनानी है, एक कविता बनानी है। तो आइए पहले उन शब्दों को देखते हैं, फिर कविता बनाएंगे। बादल, बरसात, पानी, बिजली, हरियाली, दादुर, मोर, पंख, फुहार, काले। देखिए, ये सब जो है, इनसे हम लोगों को एक जो है कविता बनानी है। तो आइए कविता बनाते हैं। इसका उत्तर देखते हैं। बरसात आई, काले बादल घिर कर आए, मन भावन हरियाली लाए, बिजली चमक रही घनमाही, छम छम बरस रहा है पानी, नन्ही नन्ही पड़े फुहार, मोर नाचता पंख पसार। आगे भी है इसमें, दादुर ध्वनि चौहोर सुनाए, बरसात आई। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, बरसात ऋतु की कुछ और कविताओं को पढ़िए। ऐसे ही बरसात ऋतु की जो कुछ कविता हैं उनको आपको स्वयं पढ़ना है और वर्षा ऋतु का एक सुंदर सा चित्र भी बनाना है। ठीक है, आइए देखते हैं विचार और कल्पना। प्रश्न है, कविता को पढ़कर आपके मन में सावन का जो चित्र उभरता है उसे लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। कविता को पढ़कर मन में सावन की हरियाली का चित्र उभरता है। ठीक है, हरियाली का चित्र उभरता है। आगे देखते हैं प्रश्न 2 नंबर, सावन में चारों ओर हरियाली फैल जाती है, दादुर, मोर, चातक और है एक सोन बलाक जिसे हम, ठीक है, आगे देखते हैं। सभी खुशी से बोलने लगते हैं। आपको सावन कैसा लगता है 10-15 पंक्तियों में लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। हमें सावन अच्छा लगता है। सावन में चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे और वनस्पतियां सभी हरे भरे हो जाते हैं। गर्मी और सूखी रेत के दब जाने से राहत मिलती है। चारों ओर हंसी खुशी का वातावरण होता है। पशु पक्षी जीव जंतु सभी प्रसन्न रहते हैं। गरजते बादल अच्छे लगते हैं, उनमें चमकती बिजली देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। नीम के वृक्ष हिलते हुए अच्छे लगते हैं। बच्चे और स्त्रियां सावन में झूले पर झूलती हैं और सावन के गीत गाती हैं। मेढक, मोर, चातक और सोनबालक आदि पक्षी खुशी से अपनी अपनी बोली बोलते हैं। प्रकृति में मनमोहक दृश्य दिखाई देता है जो बच्चों को खुश करता है। नदी नाले सब पानी से परिपूर्ण होते हैं। अगला देखते हैं कविता से, जिसमें प्रश्न पहला है, ताड़ के पत्ते किस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसका उत्तर है, ताड़ के पत्ते पंखों के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिनमें अंगुलियां और चौड़ी हथेली है। प्रश्न है 2 नंबर, हरिसिंगार और बेला के फूलों का सावन की बूंदों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका उत्तर है, हरसिंगार के फूल झड़ रहे हैं और बेला के फूलों की कलियां प्रतिपल बढ़ रही हैं। प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, निम्नलिखित भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं। तो आइए देखते हैं। का नंबर है, पीपल के पत्ते मानो ताली बजाकर नाच रहे हैं और नीम आनंदित हो झूम रही हैं। ये किस पंक्ति में आया है। तो देखिए, इस पंक्ति में आया, मैं बता रही हूँ। नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख के विह्वल। ठीक है, इस पंक्ति में आया है। खा नंबर देखते हैं, पानी की गिरती धाराओं से धरती के कड़कड़ में हरे भरे। ये किस पंक्ति में आया है। तो धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर,
रज के कड़कड़ में तृण तृण का पुल काविलित भर। ठीक है, पुल काविलित भर। आगे देखते हैं प्रश्न 4 नंबर है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है क नंबर की, उड़ते सोन बालक आर्द सुख से भर क्रंदन। तो देखिए इसका क्या भाव है कि बरसात में खुशी जो है सुखी होकर आवाज करते हुए बगुले उड़ते हैं। ठीक है, देखिए इसका मतलब होता है सोन बालक, मतलब होता है बगुले। ठीक है, आगे देखते हैं। ख नंबर है, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। तो देखिए इसका भाव है, यह स्पष्ट होता है कि बरसात को देखकर रोमांच होता है जिसका दिल पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए ग नंबर प्रश्न देखते हैं। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो देखिए इसका भाव स्पष्ट यह होता है कि मन को अच्छा लगने वाला सावन जो जीवन में बार बार आए और जीवन में खुशियां भर दे। प्रश्न 5 नंबर देखते हैं। कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने क्या इच्छा व्यक्त की? तो इसका उत्तर है, कवि ने इच्छा व्यक्त की है कि मनभावन सावन जीवन में बार बार आए। देखते हैं भाषा की बात। ठीक है, भाषा की बात में देखते हैं। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के। इसमें झमझम ध्वनि सूचक शब्द है। कविता में अन्य कई ध्वनि सूचक शब्द प्रयोग हुए हैं जिससे सावन की बरसात का बड़ा सहज एवं सरस चित्रण हुआ है। इस प्रकार के ध्वनि सूचक शब्दों को चुनकर लिखिए। तो जिस प्रकार ये झमझम झमझम आया है, ठीक उसी प्रकार हम लोग को भी चुनना है। चलिए चुनते हैं। देखिए आया है छम छम, तड़ तड़, टप टप, चम चम, थम थम, झूम झूम, घुमड़ घुमड़, छन छन आदि। ठीक है, ऐसे शब्द आए हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। प्रश्न 2 नंबर है, कविता की उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिनमें अनुप्रास अलंकार है। आइए उस कविता को देखते हैं। तो अनुप्रास अलंकार किसमें है? तो झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छन के। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।